स्वागत है दोस्तों, मैं हूं गौरव जैन। आप देख रहे हैं यूनिगुरु 687। अगर कॉमर्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइसिंग स्ट्रेटजीज इन मार्केटिंग। तो ओवरऑल आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? प्राइस इज द वैल्यू दैट इज पुट टू ए प्रोडक्ट और सर्विस। तो प्राइस क्या है? वो वैल्यू है जो भी कि हम प्रोडक्ट या सर्विस का रखते हैं। एंड इज द रिजल्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कैलकुलेशन, रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो प्राइस सेट करते वक्त हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। ये बहुत ही दिक्कत भरा काम होता है। इसके लिए हमें बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, रिसर्च करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है और रिस्क भी लेना पड़ता है, क्योंकि गलत प्राइस सेट करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी टेक इनटू अकाउंट सेगमेंट्स, एबिलिटी टू पे, मार्केट कंडीशन, कंपटीटर एक्शन, ट्रेड मार्जिन एंड इनपुट कॉस्ट एंड अमॉन्ग्स्ट अदर्स। तो एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में हम लोग किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? अलग अलग सेगमेंट, कौन कौन से वर्ग हैं जो हमारे कस्टमर के, एबिलिटी टू कस्टमर के पैसे देने की क्षमता कितना है, मार्केट का कैसा कंडीशन है, कंपटीटर किस तरह का प्रोडक्ट बना रहा है, अपने प्रोडक्ट का वो किस तरह का प्राइस रख रहा है, ट्रेड मार्जिन मतलब उस प्रोडक्ट में, उस बिजनेस में कितना % का मार्जिन चल रहा है और उस प्रोडक्ट को बनाने में हमारा कितना खर्चा आ रहा है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम प्राइस को अपना सेट करते हैं। इट इज़ टारगेटेड एट द डिफाइंड कस्टमर एंड अगेंस्ट कंपटीटर। अच्छा, इसमें क्या होता है? हम इसमें इस प्राइस को उस हिसाब से सेट करते हैं कि जो हमारा टारगेट कस्टमर है, जिस कस्टमर को हम सामान अपना बेचने चाहते हैं, उस कस्टमर को हम अपनी ओर खींच सकें। देखिए, कभी भी कोई भी बिजनेस एक समय पे सभी लोगों को सामान नहीं बेच सकता, तो वो अपना टारगेट कस्टमर चुनता है और उस टारगेट कस्टमर को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोडक्ट का प्राइस को चुनता है। और साथ ही साथ किन चीज़ों पे ध्यान रखता है? अपने प्रोडक्ट सिमिलर, अपना जैसा प्रोडक्ट बनाने वाले दूसरी कंपनी उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस रख रही है और उस प्रोडक्ट की कैसी क्वालिटी रख रही है, इस चीज़ों को भी ध्यान में रख के प्राइस को सेट करता है। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 14 मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग की प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। तो सबसे पहला आता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, दूसरा है कम्पिटेटिव प्राइसिंग, तीसरा वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, चौथा प्राइस स्कीमिंग, पांचवा पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग, छठा प्रीमियम प्राइसिंग, सातवां इकोनॉमी प्राइसिंग, आठवां डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, नौवां साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, दसवां प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ऑफ प्रोडक्ट लाइन, ग्यारहवां है प्राइसिंग ऑप्शनल प्रोडक्ट्स, फिर बारहवां है प्राइसिंग ऑफ कैप्टिव प्रोडक्ट्स, तेरहवां है प्राइसिंग फॉर प्रमोशन और चौदह है जोग्राफिकल प्राइसिंग। तो एक एक करके हम लोग सभी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला आता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। तो जानते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होता है। हियर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कवर फुल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। द सेलिंग प्राइस इज सेट आफ्टर एडिंग ए सर्टेन % ऑफ मार्जिन टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस को किस तरीके से सेट करते हैं। हम लोग पहले देखते हैं कि प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, उसके मार्केटिंग में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में कितने खर्चे आ रहे हैं। सभी खर्चे को हम ऐड करके फिर हम उसमें कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करते कि हमको कितने % प्रॉफिट रखने हैं उस प्रोडक्ट में। उन सब को ऐड करने के बाद में हम अपना सेलिंग प्राइस को फिक्स करते हैं। मान लेते हैं कि एक सैंडविच को बनाने में 100 रुपया हमको खर्चा आ रहा है सभी कॉस्ट को मिलाकर, और हम उसमें चाहते हैं कि हम उसमें 50% प्रॉफिट रखना चाहते हैं। तो हम 100 रुपया का 50% निकालेंगे यानी कि 50 रुपया। तो 100 को हम 50 ऐड कर दी यानी हो गया 150 रुपया। मतलब हम अपना प्रोडक्ट का प्राइस को रखेंगे 150 रुपये। तो दूसरा हम लोग का प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आता है कम्पिटिटिव प्राइसिंग। तो कम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या होता है, चलिए देखते हैं। कंपटीटर चार्ज फॉर ए सिमिलर प्रोडक्ट इज सीन, कंपनी एसेस इट्स ओन प्रोडक्ट एंड सर्विस, द कंपनी सेट इज प्राइस हायर देन, लोअर देन और पार विद द कंपनी competitors based on the advantages and disadvantages of a company product or service, as well as on the expected response by the competitor to set price. If one competitor lower its price, the other will most likely lower their as well. तो कहने का मतलब ये है कि कंपटीटर का प्राइस के प्रोडक्ट के प्राइस को पहले देखा जाता है, फिर ये देखा जाता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को किस हिसाब से बना रही है। अब वो देखेगी कि कंपनी को देखना होगा कि कंपटीटर के प्रोडक्ट से उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी अगर ज़्यादा है तो वो कंपटीटर से अपने प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा ज़्यादा रखेगी। कंपटीटर की तुलना पे अगर अपना प्रोडक्ट या सर्विस थोड़ा कमज़ोर है तो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को भी थोड़ा कम रखना पड़ेगा। अगर अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी कंपटीटर के प्रोडक्ट की क्वालिटी के बराबर है तो हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस उतना ही रखेंगे जितना हमारा कंपटीटर रखा है। तो ये चीज़ें हम डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट का एडवांटेज या डिसएडवांटेज या उसका क्वालिटी कैसा है।
अच्छा, और दूसरा चीज इसमें क्या देखता है कि कंपटीटर कैसा रेस्पॉन्स कर रहा है उस प्रोडक्ट के ऊपर में। अगर कंपटीटर उस प्रोडक्ट के प्राइस को गिरा रहा है तो हमें भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को गिराना होता है। अगर कंपटीटर अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा रहा है तो हमें भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है आपका पेप्सी, कोको कोला, फेंटा, स्प्राइट। ये चारों कंपनी क्या है, एक दूसरे के कंपटीटर कंपनी है और इनका सभी का प्रोडक्ट क्या एक जैसा है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्राइस दूसरे कंपटीटर के प्राइस को ध्यान में रखते हुए करते हैं। उनके टेस्ट के हिसाब से, उनके कस्टमर के पसंद के हिसाब से प्रोडक्ट के प्राइस को थोड़ा बहुत कम बेसी रखते हैं। हाँ, फिर आता है हमारा तीसरा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, आता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या है, चलिए जानते हैं। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग इज ए स्ट्रैटेजी ऑफ सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन कस्टमर प्रिसाइव्ड वैल्यू, नॉट ऑन कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है, तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ये है कि आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इस हिसाब से सेट करेंगे जो कस्टमर के प्रिसाइव्ड वैल्यू के साथ बराबर होगा। मतलब कस्टमर जितना अंदाजा लगाता है उस प्रोडक्ट को देखकर, छूकर कि इस प्रोडक्ट का दाम इतना होना चाहिए, उसी हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस को सेट करते हैं, ना कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी खर्ची आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि मान लेते हैं आप पिज्ज़ा बना रहे हैं और पिज्ज़ा को खाने वाले को फीलिंग आ रहा है कि इसका रेट होना चाहिए 70 रुपया। तो आप अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस को 100 रुपया चार्ज करते हैं तो ये गलत है। कस्टमर नहीं खरीदना चाहेगा आपके प्रोडक्ट को। तो इस सिचुएशन में क्या है, आपके प्रोडक्ट के प्राइस को आप वो सेट करेंगे, उतना सेट करेंगे जितना कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए देने को तैयार होगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। फिर आता है हमारा चौथा प्राइसिंग स्ट्रेटजी, प्राइस स्कीमिंग। वेरी हाई प्राइसेस फिक्स्ड फॉर ए प्रोडक्ट at initial stage by seller. Such price continue high as long competitor enter the market. Price are reduced and when the competitor goes out from the market, price become increased. तो ये प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी में क्या किया जाता है, प्राइस प्रोडक्ट का ज़्यादा रखा जाता है शुरुआती समय में सेलर के द्वारा, जिस समय कोई भी कंपटीटर मार्केट में नहीं होता है। जैसे जैसे कंपटीटर मार्केट में आते हैं तो कंपटीटर में तो उस समय सामान को बेचने में दिक्कत आती है, तो उस समय प्रोडक्ट के दाम को कम कर दिया जाता है, प्रॉफिट को कम करते दिया जाता है, जिससे कंपटीटर को मार्केट में काम करने में दिक्कत फेस होती है, जिसके कारण क्या करता है, वो कंपटीटर मार्केट को छोड़कर चले जाते हैं और कंपटीटर मार्केट से कम होने लगते हैं। और जब कंपटीटर मार्केट में नहीं रहते, खत्म हो जाते हैं, तो वापस प्रोडक्ट का प्राइस को बढ़ाकर प्रॉफिट किया जाता है। तो इस तरह की पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी। आइए चलते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हमारा प्राइस है जूता का है, मोबाइल का है। जब कोई नई मोबाइलें निकलती हैं तो शुरुआत में उसके प्रोडक्ट का दाम को उसको ज़्यादा रखा जाता है, बाद में धीरे धीरे उस जैसे और बहुत सारे प्रोडक्ट निकल जाते हैं, मार्केट में कंपटीशन होता है, तो उस सिचुएशन में फिर क्या किया जाता है, प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर दिए जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस स्कीमिंग। फिर आता है हमारा पांचवा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, जिसे हम कहते हैं पेनेट्रेटिंग प्राइसिंग। Low price of the product is fixed as soon as product become popular and the price are increased accordingly. It aim at the capture the market or eliminate the competitor. तो penetrating pricing होता क्या है, शुरुआती समय पे प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ही कम फिक्स किया जाता है, बाद में प्रोडक्ट क्या हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है, तो उसको उसके हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस को बढ़ा दिया जाता है। और इसका उद्देश्य होता है कि पूरे मार्केट को कैप्चर कर जाना और जो कंपटीटर है मार्केट से उन्हें हटा देना। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल जियो ने जब अपना प्रोडक्ट को लॉन्च किया, अपने न्यू सिम्स को लॉन्च किए, तो शुरू के 1 साल पूरे फ्री में उन्होंने क्या किया, जियो का सिम दिया, इंटरनेट नेट डाटा पूरा फ्री दिया 1 साल तक। बाद में उन्होंने कहा कि 90 रुपया वो रिचार्ज करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। फिर बाद में उन्होंने 1 महीना का चार्जेस रख दिया। तो क्या है कि उन्होंने शुरुआत में अपने प्रोडक्ट का प्राइस पूरा फ्री एकदम कम से कम रखा, जिससे क्या है कि मार्केट के जो कंपटीटर हैं वो सब चले जाए और उनके सिम्स को सभी कोई ख़रीद ले और उनका प्रोडक्ट जो है पूरा मार्केट को कैप्चर कर जाए और उसके बाद वो उनके हिसाब से फिर अपने प्रोडक्ट का प्राइस को फिक्स करे। तो इसी को हम बोलते हैं पेनेट्रेटिंग प्राइसिंग। फिर आता है हमारा छठा प्राइसिंग स्ट्रेटजी, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम प्राइसिंग। तो क्या है प्रीमियम प्राइसिंग, चलिए जानते हैं। प्राइसेस आर सेट एट ए आर्टिफिशियली हाई लेवल टू प्रोवाइड ए प्रेस्टीज और क्वालिटी इमेज। तो प्राइस क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली ज़्यादा रखा जाता है। प्रोडक्ट का प्राइस है, बना रहे हम 10 रुपये में, हम 12 रुपये उसका प्राइस रख सकते हैं, फिर भी हम उसे थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, 15 रुपया रखते हैं, 16 रुपया रखते हैं। Premium pricing is used especially when buyer associated a high price with high quality.
ऐसा तभी किया जाता है जब बायर्स को, खरीदने वाले को ऐसा लगता है कि ज़्यादा प्राइस का सामान है, इसका मतलब उसका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब क्या है, हाई प्राइस इक्वल टू हाई क्वालिटी हायर प्रेस्टीज। मतलब ज़्यादा प्राइस रखने पे लोगों को लगता है कि ज़्यादा क्वालिटी है और कंपनी का प्रेस्टीज भी ज़्यादा बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर एप्पल का फ़ोन, आईफोन, आईपैड, लैपटॉप, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं, इनके प्राइस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनका क्वालिटी नहीं रहता, क्वालिटी रहता है, पर क्वालिटी के तुलना पे बहुत ज़्यादा प्राइस रहता है, जो कि इनके प्रेस्टीज को बनाने में भी मदद करता है, क्योंकि हाई प्रोफाइल लोग ज़्यादा मतलब दाम वाले सामान को खरीदना पसंद करते हैं, उनको ये स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में मदद करता है। तो हम लोग का 7वां प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है इकोनॉमिक प्राइसिंग। तो इकोनॉमिक प्राइसिंग क्या होता है, चलिए जानते हैं। इकोनॉमिक प्राइसिंग इज नो फ्रिल लो प्राइस, द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग आर केप्ट टू ए मिनिमम। तो इकोनॉमी प्राइसिंग क्या होता है, बहुत ही इसमें कम प्राइस सेट किया जाता है, मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट को कम से कम रखा जाता है। रीजनल एंड लोकल मैन्युफैक्चर अजली फॉलो दिस इकोनॉमी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एज दे हैव लिमिटेड इन्वेस्टमेंट टू मेक बिल्डिंग ब्रांड एंड डेवलपमेंट चैनल्स। जो रीजनल है, जो मतलब लोकल मैन्युफैक्चरर है या एक पर्टिकुलर जगह में ही काम करते हैं, हर जगह नहीं बेचते हैं, जैसे कुछ कंपनी है इंडिया में ही बेचती है, एक पर्टिकुलर जगह में जहाँ बनाती है वहीं बेचती है, आसपास ही बेचती है। तो उस तरह के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बहुत कम से कम रखते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं ब्रांड को बिल्ड करने में, एडवर्टाइजमेंट में, अपने चैनल को तैयार करने में, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को तैयार करने में। तो वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस को कम रखते हैं। एग्जाम्पल निरमा एंड घड़ी, ये क्या है, इंडियन लोकल ब्रांड है। तो ये क्या करते हैं, दूसरे सरफ की तुलना पे इनका प्राइस क्या होता है, कम होता है। तो इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्राइसिंग। तो 8वां हम लोग का प्राइसिंग स्ट्रेटजीज आता है डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। तो ये क्या होता है, चलिए जानते हैं। अंडर दिस मेथड प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज बेस्ड अपॉन इट्स डिमांड इन द मार्केट। हाई प्राइसेस मे बी चार्ज व्हेन एंड वेयर द डिमांड इज हाई एंड लो प्राइस चार्ज व्हेन डिमांड इज लो। तो क्या है कि इस मेथड में क्या किया जाता है, प्रोडक्ट का प्राइस को डिमांड के ऊपर में फिक्स किया जाता है। तो प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा रखा जाता है जब प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा होता है, या उस जगह में ज़्यादा रखा जाता है जिस जगह में प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा होता है। और जब प्रोडक्ट का डिमांड कम होता है उस समय प्राइस घटा दी जाती है, या जिस जगह में प्रोडक्ट की डिमांड घट जाती है उस जगह में भी प्रोडक्ट के प्राइस को घटा दिए जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर। हाँ, तो उसी तरीके से क्या किया जाता है, कुछ सिनेमा हॉल्स वगैरह में क्या किए जाते हैं, जिस समय सिनेमा हॉल में नई पिक्चरें लगी होती हैं उस समय वहाँ पे क्या किया जाता है, सीट्स का रेट को बढ़ा दिया जाता है। और बाद में जिस समय उनमें नई कोई फिल्में नहीं होती है उस समय उन सीट्स की रेट को घटा दिए जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को पकड़ सके। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। जब डिमांड ज़्यादा होता है तो प्रोडक्ट का प्राइस को बढ़ा दिया जाता है, जब डिमांड कम हो जाती है तो प्रोडक्ट के प्राइस को घटा दिया जाता है। हमारा 9वां प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर फिक्स्ड विच आर अपीयरिंग टू द कस्टमर एंड दे आर मोटिवेटेड टू बाय देम। तो इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में प्राइस कमोडिटी का उस हिसाब से फिक्स किया जाता है जो कस्टमर को क्या कर सकती है, आकर्षित करती है, और उन्हें क्या रखती है, मोटिवेटेड करती है कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदे। एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह में क्या किया जाते हैं कि आपके प्रोडक्ट के प्राइस को इस हिसाब से सेट किए जाते हैं, 299, 599। तो 299 जब वो सेट करते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट का प्राइस 200 कुछ रुपया है, ऐसा नहीं लगता है कि 300 रुपया मतलब। लेकिन हालांकि क्या है कि 299 मतलब हो ही जाते हैं 300 रुपया, क्योंकि 299 मतलब 300 से सिर्फ 1 रुपया कम। तो ये साइकोलॉजी को भी प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स किया जाता है। फिर आता है हमारा 10वां प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, जिसे हम कहते हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ऑफ प्रोडक्ट लाइन। तो क्या होता है, चलिए जानते हैं। दिस स्ट्रैटेजी इज यूज फॉर सेटिंग द प्राइस फॉर इंटायर प्रोडक्ट लाइन। तो ये स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ करते हैं प्राइस फिक्स करने के लिए पूरा प्रोडक्ट लाइन का। मतलब अगर एक कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है तो वो सभी प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करने पे इस स्ट्रैटेजी को ध्यान दिया जाता है। इन मेनी कंपनी नाउ डेज डेवलप्ड प्रोडक्ट लाइन इंस्टेंट ए सिंगल प्रोडक्ट और सो प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग इज सेटिंग द प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट इन ए प्रोडक्ट लाइन। तो कहने का मतलब क्या है कि आजकल की ज़्यादातर कंपनी क्या है, कई प्रोडक्ट लाइन पे को डेवलप कर चुकी है। मतलब एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनाती है, उसके साथ साथ कई सारे प्रोडक्ट बनाती है। जैसे पेन की है तो पेन के साथ पेंसिल, रबर, कटर, पेन में भी डिफरेंट टाइप्स के पेन बनाती है। तो इसमें क्या है कि इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन। तो इसमें प्रोडक्ट लाइन में प्राइस कैसे सेट किया जाता है, इसमें ध्यान दिया जाता है कि कॉस्ट बनाने में खर्चा सभी का अलग अलग आता है। अलग अलग कॉस्ट आने के कारण बनाने का प्रोडक्ट का प्राइस भी अलग अलग फिक्स किया जाता है।
मार्केटर ऑल्सो कीप इन माइंड द कस्टमर इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट फीचर्स एंड ऑल्सो कम्पिटिटिव प्राइसेस। तो इसमें मार्केटर इस चीज़ को ध्यान में रखता है कि कंपिटिटर को अगर हम बहुत सारा वैरायटी या फीचर्स दिखाते हैं तो इससे कंपिटिटिव प्राइस फिक्स हो जाता है, मतलब हम हर तरह के कस्टमर को डील कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाटा का लेते हैं। बाटा जो चप्पल जूते बनाता है वो उसका 750 से लेकर 2500 तक के रेंज में वो कई सारे वैरायटी बनाता है, तो वो इस तरीके से बहुत तरह के कस्टमर को डील कर पाता है। तो ये हमारा हो जाता है प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऑफ प्रोडक्ट लाइन। आता है हम लोग का 11वां प्राइसिंग स्ट्रेटजी, जिसका नाम है प्राइसिंग ऑप्शनल प्रोडक्ट्स। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। इट इज़ ए मेथड टू डिटरमाइन प्रोडक्ट कॉस्ट where a business set a low cost for its most basic product and then profit from selling more costly accessories। कहने का मतलब ये है कि इस मेथड में कंपनी क्या करती है कि मतलब कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसके साथ लगने वाली बहुत सारी एसेसरीज होती है, तो कंपनी क्या करती है अपने मेन प्रोडक्ट के दाम को कम रखती है, क्योंकि कस्टमर कभी भी कहीं पे भी कंपेयर करता है तो मेन प्रोडक्ट को कंपेयर करता है, उसके एसेसरीज के प्राइस को कंपेयर नहीं करता है। तो मेन प्रोडक्ट के दाम कम होने से कस्टमर उसके पास आते हैं और उसे वो कम दाम में मेन प्रोडक्ट को बेचता है, मगर उसके जो उसके साथ लगने वाले जो एसेसरीज प्रोडक्ट हैं उनके वो दामों को ज्यादा रखता है और प्रॉफिट करता है। ठीक है ना। इन दिस मेथड ए कंपनी अर्न मोर थ्रू क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट अलॉन्ग विथ ए बेसिक कोर प्रोडक्ट। तो इस मेथड में कंपनी क्या करता है, क्रॉस सेलिंग करता है। क्रॉस सेलिंग मतलब एक प्रोडक्ट लेने के लिए आता है कस्टमर और उसके साथ वो उसको 2, 3 या 4 और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को बेच देता है और उसमें वो प्रॉफिट करता है। तो इस तरह के प्राइसिंग को हम लोग बोलते हैं प्राइसिंग ऑप्शनल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल तोशिबा क्या करता है कि जो उसका लैपटॉप होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें वो उसका दाम उसको कम रखता है और उसके साथ जो उसकी और भी एसेसरीज लगती हैं उसमें वो इनकम करता है, जैसे कि बैटरी हो गया आपका, मेमोरी कार्ड हो गया, कैरिंग केसेस हो गया है आपका, स्कैनर प्रिंटर के साथ हो गया उसका कीबोर्ड वगैरह हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, इन सब में वो ज़्यादा प्रॉफिट करता है क्रॉस सेलिंग के थ्रू। आता है हम लोग का 12वां प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। क्या है 12वां प्राइसिंग स्ट्रैटेजी? प्राइसिंग ऑफ कैप्टिव प्रोडक्ट्स। तो कैप्टिव प्रोडक्ट का प्राइस किस तरीके से रखते हैं? तो द कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग इज द प्राइसिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट बाय द मार्केटर वेयर इन द प्राइस ऑफ द कोर प्रोडक्ट इज जनरली कीप्ट लो वेयर एज द कैप्टिव प्रोडक्ट आर हाईली प्राइस्ड। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि मतलब कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिसके कैप्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब क्या है उसके साथ वो चीज़ें लगती ही लगती है। जैसे कि आपका मान लेते हैं कोई रेजर है तो उसके साथ उसका ब्लेड लगेगा, पेन है तो उसके साथ उसके रिफिल लगेंगे ही लगेंगे, तो वो उसके क्या हो गए, कैप्टिव प्रोडक्ट्स हो गए, मतलब उसके साथ उनकी दरकार होती ही होती है। तो इस सिचुएशन में क्या करता है कि मतलब मार्केटर क्या कर सकता है कि अपने कोर प्रोडक्ट, मतलब जैसे अगर वो पेन बेच रहा है या अपना रेजर बेच रहा है तो वो जो कोर प्रोडक्ट होता है उसके प्राइस को वो कम रखता है और उसके जो कैप्टिव प्रोडक्ट होते हैं जो उसके साथ लगते ही लगते हैं उनके प्राइस में वो थोड़ा प्रॉफिट रख लेता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रेनॉल्ड्स क्या करता है, पेन बनाता है 5 रुपया में, मगर उसका रिफिल का दाम भी है 5 रुपया। तो कहने का मतलब क्या है कि वो पेन पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि उसके रिफिल पे अपना प्रॉफिट ज़्यादा रख रहा है, मतलब इस टाइप का रिफिल बना रहा है कि उसमें दूसरे पेन के कंपनी की रिफिल ना लगे। ऐसा बहुत सी कंपनियां करती है। एग्जाम्पल जिलेट अपने क्या करता है कि रेजर के दाम को नॉर्मली कम रखता है ताकि वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच सके, मगर वो अपने ब्लेड के प्राइस को काफ़ी हाई रखता है जिसमें वो अपने प्रॉफिट को करता है। हम लोग का 13वां प्राइसिंग स्ट्रेटजी, वो क्या है, प्राइसिंग फॉर प्रमोशन। तो देखिए ये क्या है, चलिए जानते हैं। द एक्ट ऑफ ऑफरिंग ए लोअर प्राइस टेम्पररी इन ऑर्डर टू इनहांस द एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोडक्ट सेल्स एफर्ट टू कॉस्ट सेंसिटिव कस्टमर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कम दाम में टेम्पररी कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए कम प्राइस में प्रोडक्ट को मतलब ऑफर करते हैं कस्टमर को जो कॉस्ट सेंसिटिव कस्टमर होते हैं, ताकि वो कोशिश करे सामान को खरीदने के लिए। एग्जाम्पल बाय 1 गेट 1 फ्री, पिज्जा का जैसे कि एग्जाम्पल था, आपका पिज्जा वाला ऑफर निकाला था कि एक तो लीजिए तो एक के साथ एक फ्री, तो उसको खरीदने के लिए लोगों की मारामारी हो गई थी। फिर आपका कहीं डिस्काउंट लगता है, 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, दिवाली ऑफर, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, या फिर डिस्काउंट कूपन वगैरह दे सकते हैं जिससे सेल अचानक से बढ़ जाए। तो हम लोग आता है 14वां प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है, ज्योग्राफिकल प्राइसिंग। ज्योग्राफिकल प्राइसिंग क्या है, चलिए देखते हैं। डिफरेंट प्राइसेस चार्ज फॉर डिफरेंट एरियाज, मतलब अलग अलग हम लोग प्राइस चार्ज करते हैं एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग जगह पर। द मोर डिस्टेंस बिटवीन प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग एरिया विल मोर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड मोर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब क्या है, अगर दूरी ज़्यादा होगी,
जहाँ पर बनता है वहाँ से लेके कस्टमर तक की अगर दूरी ज़्यादा होगी तो हमको सामान पहुँचाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आएगा। तो इस सिचुएशन में हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस को ज़्यादा सेट करेंगे। अगर कहीं पे दूरी कम है, बनाने से लेके मार्केट तक की एरिया की अगर दूरी कम है, उस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगा, तो उस एरिया में हम प्रोडक्ट के प्राइस को कम रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉब का ले सकते हैं। फॉब जो गाड़ी आती है वो यहाँ पे इंडिया पे अगर लेने जाएंगे तो करीब करीब साढ़े 15 लाख रुपया उसको खर्चा आता है। तो अगर हम डॉलर के हिसाब से देखें तो इसमें कॉस्ट आ जाता है हमारा $23,460। और वही अगर हम इस बाइक को अगर हम यूएस में खरीदते हैं तो इसका दाम आता है $16,700। इसका कारण ये है कि ये यूएस में ही बनता है, तो वहाँ पे ही ये बनता है और वहीं पे बिकता है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आता है, इसलिए उसका प्राइस वहाँ पे कम रखा जाता है। लेकिन वही गाड़ी अगर इंडिया में बिकती है तो उसको यूएस में बनाकर यूएस से उसको इंडिया में लाने तक उसको बहुत सारे टैक्सेस और बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है। इंडिया में आपका टैक्सेस भी ज़्यादा है, तो इस कारण से गाड़ी का दाम बढ़ जाता है और यहाँ पर उसे पे करना पड़ता है $23,460। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।